हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर लूसेंट का जो हमारा चैप्टर 7 चल रहा था उसका हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज बाइनरी मेमोरी। आज हम वो टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेमोरी इज अ डेटा स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी क्या है? एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, आपको सबको पता होगा मेमोरी में हम क्या करते हैं, हमारा डेटा स्टोर करते हैं इन अ कंप्यूटर सिस्टम। किसमें? कंप्यूटर सिस्टम में। डेटा इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ बाइनरी। ठीक है, जो हमारा डेटा है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? हमेशा बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, और बाइनरी नंबर होते हैं कौन से? 0 एंड 1। इस फॉर्म में हमारा जो डेटा है वो स्टोर होता है। चाहे आप कोई भी एक इमेज भेजो, चाहे आप कोई भी अपनी एक वीडियो भेजो, चाहे आप कुछ भी जैसे आपने कोई भी चीज़, एक लेटर कुछ भी लिखा वो भेजो, आप कोई भी ग्राफ भेजो। ठीक है, जो आपके ग्राफ्स होते हैं वो भेजो, आप कोई भी एक ऑडियो भेजो। ठीक है, कोई भी एक ऑडियो भेजो, कुछ भी भेजो, XYZ कुछ भी आप अपने लैपटॉप में डालते हो तो वो सब कुछ जा करके एक मेमोरी में स्टोर होता है। और उस मेमोरी में डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है? हमारा बाइनरी फॉर्म में, डेट इज 0 एंड 1। ठीक है, देखिए अब हम कुछ कॉमन टर्म्स देखते हैं, जैसे बिट। अब बिट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। बिट क्या है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी? कंप्यूटर मेमोरी की। देर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ अ बिट। वन वैल्यू बिट में क्या होती है? सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, या तो वो 0 होगी, है ना, या फिर वो वन वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। लेकिन 0 एंड 1 दोनों साथ नहीं हो सकती। बिट मतलब सिर्फ एक ही वैल्यू। ठीक है, ओनली वन वैल्यू। देखिए निब्बल क्या होता है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ 4 बिट्स। ये क्या होता है? 4 बिट्स का सीक्वेंस होता है। मतलब एक वैल्यू देखी थी हमने, वो क्या होती है? बिट। और ऐसी 4 वैल्यू, वो क्या होती है? हमारी निब्बल। ठीक है, अब देखिए बाइट क्या होता है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ 8 बिट। ये क्या होता है? पूरी 8 बिट का सीक्वेंस होता है, मतलब कि 8 वैल्यूज इसमें होती हैं। ठीक है, एंड एनी डेटा कैन मीजर इन अ बाइट। और हर डेटा किस में मीजर होता है? एक बाइट में, मतलब हमेशा बिट में। बिट तो मतलब एक डिजिट, लेकिन जो हमारा डेटा है वो किस में मीजर होता है? बाइट में, मतलब 8 बिट्स में। जैसे उसमें चाहे 0 1 1 0 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे पर 8 बिट्स होनी चाहिए, मतलब 8 वैल्यूज होनी चाहिए 0 और 1 में। टू स्टोर इन अ मेमोरी, कोई भी मेमोरी में स्टोर करने में, एनी अल्फाबेट सिंबल और स्पेस, चाहे कोई भी सिंबल हो, स्पेस हो, अल्फाबेट हो, सब कुछ में। ठीक है, 8 बिट होती है, मतलब 1 बाइट में डेटा स्टोर होता है। नीड्स मिनिमम 1 बाइट स्पेस। हर एक कोई भी चीज आप स्टोर करवा रहे हैं कंप्यूटर में तो आपको 1 बाइट का स्टोरेज तो चाहिए ही कम से कम। ठीक है, तो ये क्या कह सकते हैं हम? बाइट को कह सकते हैं हमारी बेसिक यूनिट है किसकी? हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर कराने की। वर्ड क्या होता है? अ वर्ड इज अ स्ट्रिंग ऑफ अ बिट स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर मेमोरी। क्या होता है? स्ट्रिंग होती है बिट्स की। ठीक है, मतलब वो एक से ज्यादा बिट्स होते हैं स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। कहाँ पे स्टोर होती है? कंप्यूटर मेमोरी। वर्ड लेंथ कैन वेरी इन डिफरेंट मशीन। और वर्ड की जो लेंथ है वो वेरी करती है हर मशीन में। जैसे किसी में 8 बिट की होती है, किसी में 16 बिट की होती है, बाइट की होती है, मतलब ऐसे हर में क्या होती है? हमारी वर्ड्स अलग अलग होती हैं। ठीक है, अब देखिए मेमोरी मेजरमेंट। मेमोरी और अ स्टोरेज डिवाइस कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज अ क्वांटिटी ऑफ बिट्स और बाइट सच एज किलोबाइट, मेगाबाइट एंड गीगाबाइट। ठीक है, जो हमने वर्ड पढ़ा था, मैंने इसमें क्या बताया था कि स्ट्रिंग होती है बिट्स की। ठीक है, तो अब ये बिट की स्ट्रिंग किलोबाइट में हो सकती है, गीगाबाइट में हो सकती है, टेराबाइट में हो सकती है, मेगाबाइट में हो सकती है, मतलब किसी में भी हमारी स्ट्रिंग हो सकती है कितने भी बाइट्स की। और हर कंप्यूटर में अपनी अपनी एक खुद की स्पेसिफिक बाइट होती है, खुद की स्पेसिफिक वर्ड लेंथ होती है। द अमाउंट ऑफ द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन डेटा स्टोरेज डिवाइस इज मीडियम कैन होल्ड इज अ कैपेसिटी इज कॉल्ड अ कैपेसिटी ऑफ दैट मेमोरी और अ स्टोरेज डिवाइस। वो क्या कहते हैं? कैपेसिटी कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। जितना कि डेटा स्टोर कर सकता है कोई भी हम कंप्यूटर डिवाइस। ठीक है, जितना कंप्यूटर डिवाइस एक डेटा को स्टोर कर सकता है वो क्या कहेंगे? उसकी कैपेसिटी कहेंगे, उसकी मेमोरी कहेंगे, या उसका स्टोरेज डिवाइस कहेंगे। ठीक है, अब देखिए हम कुछ टर्मिनोलॉजीज वापस देखते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। 4 बिट मतलब 1 निम्पल, 8 बिट मतलब 1 बाइट, 1024 1024 बाइट्स मतलब 1 किलोबाइट KB, 1024 किलोबाइट्स इज इक्वल्स टू 1 मेगाबाइट्स। ठीक है, 1024 मेगाबाइट इज इक्वल्स टू 1 गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट इज इक्वल्स टू 1 टेराबाइट। ठीक है, ये क्या होती है? हमारी मेमोरी या वर्ड लेंथ होती है। अब देखिए गीगाबाइट देखते हैं हम। अ गीगाबाइट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट और 1000 मेगाबाइट। ठीक है, कितनी होती है? 1 गीगाबाइट क्या होती है? इज इक्वल टू 1 बिलियन बाइट होती है और 1000 मेगाबाइट्स होती है। ठीक है,
मतलब 124 MB वही, ठीक है। गीगाबाइट इज इक्वल टू एग्जैक्टली जो हमने ये पढ़ा ना, ये इसमें ही ले रखा है एग्जैक्टली 1073741824 बाइट्स एंड 21021 मेगाबाइट, ठीक है। द मेगाबाइट इज इक्वल टू अबाउट 1 मिलियन बाइट और एग्जैक्टली 1048576 बाइट्स, ठीक है। ये हमारी सिंपल जानकारी दे रखी है, इसमें आपको कुछ ज्यादा जानना नहीं है, बस ये बता रहा है कैपेसिटी। अब देखिए इसके बाद देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंप्यूटर कोड्स। इन कंप्यूटर any character like alphabet, digit और any special character is represented by a collection of ones and zero, ठीक है। 1 और 0 के कलेक्शन से कोई भी एक हमारा अल्फाबेट हो गया, डिजिट हो गया, स्पेशल कैरेक्टर होता है, वो बनता है इन अ यूनिक कोडेड पैटर्न, एक यूनिक कोड पैटर्न में। दिस पैटर्न आर ऑफ डिफरेंट टाइप, ये पैटर्न क्या होता है, डिफरेंट टाइप का होता है, आर कॉल्ड कंप्यूटर कोड, और इसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर कोड भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देर आर 3 टाइप्स ऑफ कोडिंग सिस्टम। मेनली कितनी टाइप्स की कोडिंग सिस्टम होते हैं, 3 टाइप्स के। सबसे पहले होता है बीसीडी, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीसीडी कोड्स, ठीक है। अब देखिए इट इज कॉल्ड अ पैकेट डेसिमल, इसे क्या कहते हैं, हम पैकेट डेसिमल कहते हैं। बाइनरी कोडेड डेसिमल इज अ नंबर सिस्टम वेयर 4 बिट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट ईच डेसिमल डिजिट, ठीक है। 4 बिट्स चाहिए होती है हमें एक डेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसमें, बीसीडी में, और इसे हम पैकेट डेसिमल भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हम इसकी टेबल देखते हैं, हम 1 को 0 को बीसीडी में क्या कहते हैं, देखिए 0 को हम बीसीडी में क्या कहते हैं, 40, ठीक है। 1 को देखिए ऐसे होता है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, ठीक है। तो अब देखिए 1 को सिर्फ 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो इसलिए 1 वाला एक्टिव है। 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 1 दैट इज 2 होता है, तो ये 2 वाला है। ऐसे 3 में 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0 मिलके क्या बन जाता है, 3, तो ये 2 एक्टिव है, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली 4 में 2 की पावर 2 4, तो 4 एक्टिव है। 5 में 2 की पावर 4 चाहिए और 2 की पावर 0 चाहिए, तो ये दोनों एक्टिव है। 6 में 2 की पावर हमें 2 चाहिए और 2 की पावर 1 चाहिए, क्योंकि वो 2 होता है, तो 4 और 2 6, ठीक है। 7 में हमें सिमिलरली 3 चाहिए, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0। 8 में हमें सिर्फ सिंगल चाहिए, 2 की पावर 3 दैट इज 8 हो जाता है, ठीक है। और 9 में हमें क्या चाहिए, 2 की पावर 3 चाहिए दैट इज 8 और 2 की पावर 0 चाहिए मतलब 1, ठीक है। तो इनको प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो ये दोनों एक्टिव है, ठीक है। तो ये तो क्या होगा हमारा बीसीडी, बीसीडी में हमारे 9 तक होता है डेसिमल, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आता है आस्काई। इसके बाद आता है हमारा आस्काई कोड, इट स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इन आस्काई सिस्टम अ करेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय 7 बिट, एक करेक्टर कितनी बिट से रिप्रेजेंट होता है, 7 बिट्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है आस्काई में। अब देखते हैं EBCDIC कोड, इट स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। इन सब की क्या करनी है आपको, अच्छे से फुल फॉर्म से याद करनी है, ठीक है। इन EBCDIC सिस्टम में करेक्टर रिप्रेजेंट में 8 बिट्स, ठीक है। इसमें कितने से रिप्रेजेंट होते हैं, 8 बिट मतलब 1 बाइट से, और इसमें कितने, आस्काई में कितना होता है, 7 बिट्स, ठीक है। आस्काई एंड EBCDIC आर वेरी पॉपुलर कोडिंग सिस्टम, और ये दोनों बहुत ज्यादा पॉपुलर कोडिंग सिस्टम भी बने, ठीक है। अब देखिए लॉजिक गेट्स, देर आर 3 बेसिक गेट्स, मेनली हमारे 3 बेसिक गेट्स होते हैं इन डिजिटल सिस्टम। दे आर एंड और नॉट, कौन कौन से होते हैं, एंड और नॉट। गेट इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, गेट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है इन विच वी गेट आउटपुट बाय 1 और मोर बट इनपुट, ठीक है। हमें एक से ज्यादा आउटपुट मिल सकता है, हम चाहे एक इनपुट दे चाहे 2 इनपुट दे, ठीक है। और सिमिलरली हम अगर ज्यादा इनपुट दे तो हमें आउटपुट एक मिल सकता है, मतलब वाइस वर्सा होता है, ठीक है। और ये मेनली किस लिए काम आता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने के काम आते हैं, एंड और नॉट गेट, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम एंड गेट। एंड में क्या होता है, हमारे 2 इनपुट सिग्नल्स होते हैं और एक हमारा आउटपुट सिग्नल होता है, ठीक है। और ये इसका क्या होता है, लॉजिकल डायग्राम होता है। देखिए स्विच ए मतलब 0 क्या होता है, हमेशा 0 होता है। 0 1 भी क्या होता है, 0 होता है। 1 0 भी क्या होता है, 0 होता है। और 1 1 क्या होता है, 1, मतलब कि एंड गेट में हमेशा जब भी दोनों ऑन रहेंगे तभी ऑन होंगे, अगर एक भी अगर ऑफ हो गया तो आउटपुट क्या आएगा, ऑफ में, ठीक है। सिमिलरली इसका एक फॉर्मूला भी होता है, A × B, ठीक है। तो हमने 0 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 0
ठीक है, 0 1 को मल्टीप्लाई किया 0 से 0, तो जब भी आप 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर ऑलवेज 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया A मल्टीप्लाई बाय B। आप अपनी बुक की साइड में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम और गेट क्या, हाँ सॉरी लिखा भी हुआ है, मीन्स C इज इक्वल टू 8 इंटू बी। ठीक है, ये आपका लिखा भी हुआ है फॉर्मूला। ठीक है, देखिए और गेट, अब हम देखते हैं और गेट। देखिए और गेट में क्या होता है, हमारा जो सर्किट है वो कुछ इस तरह का होता है, नीचे ऐसे यू बनाना और फिर आगे ऐसे। ठीक है, ये हमारा और गेट, इसमें हमने 2 इनपुट दिए और हमें एक आउटपुट मिलता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अगर एक भी 1 हो गया तो जो सर्किट है वो 1 ही होगा, जैसे कि 0 प्लस 1, सॉरी 0 एंड 1। ठीक है, क्या होगा 1 1 0 भी क्या होगा 1। ठीक है, और 1 1 तो 1 हो गई, मतलब जब दोनों 0 होंगे ना तभी आंसर 0 आएगा, अदरवाइज आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा और गेट हो गया। और इसका अगर फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, C इज इक्वल्स टू, मतलब इनपुट इज इक्वल्स टू A, आउटपुट इज इक्वल्स टू दोनों का इनपुट का सम। ठीक है, ये क्या होता है हमारा इसका फॉर्मूला होता है। अब हम लास्ट गेट देखते हैं हमारा, देखिए नॉट गेट। नॉट में क्या होता है हमारा, ऐसे ट्राइंगल होता है और एक छोटा सा नॉट होता है। ठीक है, ये क्या होता है हमारा नॉट गेट, इसमें हमने एक इनपुट दिया तो हमारा एक ही आउटपुट आता है। ठीक है, अब जैसे हमने 0 इनपुट दिया तो नॉट होकर के, मतलब इसका रिवर्स होकर क्या आ जाता है 1, और अगर आपने 1 दिया तो इसका रिवर्स होकर 0 आ जाता है। ठीक है, ये होता है हमारा नॉट गेट। मतलब कि क्या होता है इसका सिंपल हमारा सीधा सीधा ए पे बार। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है हमारा इनपुट दे देता है। देखिए अगर अदर गेट्स देखें तो ये तो क्या होता है हमारे बेसिक गेट्स। अब हम अदर गेट्स में देखें तो देखिए एक तो नैंड गेट होता है, नैंड किससे बनता है, नॉट प्लस एंड से। ठीक है, नैंड। नॉर किससे बनता है, नॉट प्लस और से। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, हम जब A डॉट बी हमारा एंड होता है और इसके ऊपर हमने बार लगा दी, मतलब जो भी A डॉट बी का आंसर होगा उसका रिवर्स, और नॉर में क्या लगा दिया हमने A प्लस बी, जो भी इसका आंसर होगा इसका रिवर्स। ठीक है, देखिए ये दोनों गेट आपके बिल्कुल भी काम के नहीं है, कुछ भी। आपका बेसिक गेट्स और ये 2 गेट्स ये दोनों ही के काम के थे। लेकिन नैंड गेट और नॉन गेट को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम नैंड और नॉर को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों गेटों में कंप्लीट गेट हमारे कवर हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए because by using these gates and digital सर्किट कैन बी कंस्ट्रक्टेड, बिकॉज इन दोनों गेटों को यूज करके हमारा कोई भी डिजिटल सर्किट है वो बन सकता है। तो ठीक है, ये आपके पूरे 5 गेट्स है, मतलब 3 तो आपके बेसिक और 2 आपके नैंड एंड नोर। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं और आपका ये 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है लूसेंट में। ठीक है, अगर आपको मेरी प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है आप प्लेलिस्ट चेक करना, मैंने लूसेंट की सारी चीज़ें अपलोड की हुई है। अगर आपको मेरी प्लेलिस्ट अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।